तो आज हम एक ऐसे भूताहा मेले की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसा माया जाल जिसे लोग छलावा कहते हैं। ये कहानी है उन गांव वालों की जो एक अंधेरी तूफानी रात में इस खतरनाक जाल में फंस गए थे। चलिए सीधा चलते हैं उस रात में। कहानी की शुरुआत ही होती है गांव के एक बुजुर्ग रामू काका के इन शब्दों से। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसमें उस रात का पूरा खौफ छिपा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि किसी की आप बीती हो। तो हुआ यूं कि कुछ गांव वाले अपनी बैलगाड़ी लेकर निकले थे रिठेरी गांव के मेले के लिए। उनका रास्ता एक ऐसे जंगल से होकर जाता था जो यूं कहें कि पहले से ही काफी बदनाम था। और रामू काका का दिल न जाने क्यों किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। और फिर जिसका डर था वही होने लगा धीरे धीरे। पहले तो आसमान में काले बादल छा गए, फिर रामू काका ने सबको उस रास्ते के बारे में चेताया भी, और आखिर में वही हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। जोरों की बारिश शुरू हो गई। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, ये जानना बहुत जरूरी है कि उस जंगल का असली खतरा था क्या। ये छलावा आखिर है क्या भला? पुरानी लोक कथाओं की माने तो छलावा एक ऐसी मायावी शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश में जागती है। कहते हैं कि बरसात की रात में अगर कोई इस जंगल में घुल गया तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। जैसे ही बारिश शुरू हुई, रामू काका का माथा ठनका और उन्होंने फौरन बैलगाड़ी वापस गांव की तरफ मोड़ दी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यहां से बचकर निकलना अब नामुमकिन है। अब जरा उनकी हालत सोचिए। वो जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। पीछे जाने का रास्ता तूफान में गिरे पेड़ों ने रोक रखा था, और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जो एक डरावने कब्रिस्तान के ठीक बगल से गुजरता था। ठीक उसी कब्रिस्तान के पास जहां डर अपनी इंतहा पर था, अचानक अंधेरे में से एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत निकल कर आती है। उसके हाथ में एक पुरानी सी लालटन थी और उसकी आंखें किसी गहरी अंधेरी गुफा जैसी लग रही थीं। उस औरत ने एक पतले से रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह रास्ता उन्हें सीधा मेले तक ले जाएगा। गांव वाले पहले से ही हताश थे और बच्चे मेले के लिए बेचैन, तो उन्होंने उस अनजान औरत की बात मान ली। खैर, कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर ढोल नगाड़ों की आवाज और रोशनी दिखाई दी। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि यहां कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। एक पल के लिए तो सबके चेहरे खिल उठे। बच्चों की आंखों में तो जैसे चमक आ गई। उन्हें लगा कि चलो खतरे से बाहर आ गए और अब बस मेले का मजा लेना है। पर जैसे ही उन्होंने मेले में कदम रखा, उनकी सारी खुशी खौफ में बदल गई। दुकानें तो सजी हुई थीं, पर वहां एक भी इंसान नहीं था। खिलौनों की जगह इंसानी खोपड़ियां और अजीब अजीब चीजें रखी थीं। और सबसे डरावनी बात, उन्हें हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें घूर रहा है। और तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई रामू काका की कांपती हुई आवाज आई। उन्होंने उस भयानक सच को पहचान लिया था। ये कोई मेला नहीं था, बल्कि छलावे का बिछाया हुआ एक जाल था। जैसे ही सच सामने आया, वो खूबसूरत दिखने वाला भ्रम भी पलक झपकते ही टूटने लगा। अब गांव वालों को उस नर्क की पहली झलक मिली, जिसमें वे बुरी तरह कैद हो चुके थे। पहले तो एक काली परछाई उनके सामने से बिजली की तेजी से गुजरी, फिर पलक झपकते ही पूरा मेला भयानक शक्लों से भर गया। दुकानों पर अब कंकाल और पिशाच बैठे थे, और फिर उतनी ही तेजी से सब कुछ फिर से गायब हो गया, उस सन्नाटे को और भी ज्यादा खौफनाक बनाते हुए। दहशत के मारे सब बैलगाड़ी पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन वो जितनी भी दूर जाते, रास्ता घूम फिरकर उन्हें वापस उसी भूतहा मेले में ले आता। वो एक ऐसे मायाजाल में फंस चुके थे जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। इस घोर निराशा और आतंक के बीच जब लग रहा था कि मौत सामने खड़ी है, तभी रामू काका को छलावे की शक्ति की एक कमजोरी याद आई, उनकी आखिरी उम्मीद। तभी रामू काका को कुछ याद आया। वो चिल्लाकर सबको बताते हैं कि छलावे की सारी शक्ति तो इस बारिश पर टिकी है। अगर किसी तरह ये बारिश रुक जाए तो ये पूरा मायाजाल अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी दम तोड़ती हुई नजर आई जब वो भयानक आत्माएं और कंकाल उन्हें चारों तरफ से घेरने लगे। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे, और ऐसा लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। और फिर जब सारी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आया। मौसम ने अचानक करवट ली।
ठीक उसी पल जब वो आत्माएं उन पर हमला करने ही वाली थीं, अचानक बारिश की बूंदें थम गईं और बारिश के रुकते ही एक झटके में वो भयानक आकृतियां और वो पूरा का पूरा भूता मेला हवा में गायब हो गया। मौत के मुंह से बचकर गांव वाले बेतहाशा जंगल से बाहर की तरफ भागे। उनमें से एक की ये कसम उस रात के गहरे खौफ और उनके चमत्कारिक बचाव को साफ साफ बयां करती है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या गांव वाले सच में उस छलावे से बच निकले थे, या फिर उनका बचना भी उसी मायावी भ्रम का एक और हिस्सा था?